स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस सब्जेक्ट। आज हम उसका फर्स्ट लेसन लेंगे। फर्स्ट लेसन का नाम है अवर इन्वायरमेंट। अभी इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट मतलब क्या? तो आजू बाजू में हमारे जितने भी थिंग्स है, ऑल द थिंग्स अराउंड अस मेक अवर इन्वायरमेंट। मतलब जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि हाउस है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, बिल्डिंग्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, ये सारी चीज़ें मिला के हमारा क्या बनता है? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे है कॉर्न। तो कॉर्न क्या है? एक प्लांट्स है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? फूड के लिए। जैसे कि बनाना, बनाना ये ट्रीज़ के ऊपर आते हैं, इसका भी यूज़ हम किस लिए करते हैं? खाने के लिए। आंवला ये भी खाने की चीज़ है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, उससे ये सारी चीज़ों से हमारा इन्वायरमेंट बनता है। देयर आर मेनी लिविंग थिंग्स अराउंड अस। मतलब बहुत सारे लिविंग थिंग्स हमारे आजू बाजू में होते हैं। अभी लिविंग थिंग्स मतलब क्या? तो जिनकी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, खाने की मतलब फूड्स, वाटर, इनकी ज़रूरत होती है, उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग मतलब गर्ल्स, बॉयज़, मैन, वुमन, मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल्सो प्लांट्स, ये किस में जाते हैं? लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स से बना हुआ है। तो लिविंग थिंग्स मतलब मैंने क्या बोला? जिनको बढ़ने के लिए खाने की, पानी की ज़रूरत होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। और जिनको बढ़ने के लिए पानी, खाना इसकी ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 2 साल, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें अगर हमने देखा टेबल, 2 साल पहले टेबल देखा, 2 साल के बाद भी वो टेबल वैसे के वैसे रहता है, उसमें कुछ उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, उसका वेट नहीं बढ़ता है, ना ही उसको बढ़ने के लिए खाना, पानी इसकी ज़रूरत होती है। तो ये हो गए नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि स्टोन है, हाउस है, टेबल, चेयर, हमारे पेन, पेंसिल, बुक्स, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स की मतलब ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट में आ गए लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑल एनिमल्स एंड ऑल ह्यूमन बींग्स इंक्लूड लिविंग थिंग्स और ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडेड लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि लिविंग थिंग्स को नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है, उनका वेट बढ़ता है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस न्यू थिंग्स विच आर जस्ट लाइक देम। लिविंग थिंग्स न्यू लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम देखा होगा कि कुत्ते को, मतलब जो बच्चे होते हैं वो कुत्ते ही होते हैं, बिल्ली को भी बिल्ली ही आ जाती, मतलब बिल्ली के भी पिल्ले होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं। जैसे कि आम का बीज हमने बो दिया तो आम का ही पेड़ आएगा। तो इसका मतलब क्या है? लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस न्यू लिविंग थिंग्स विच आर जस्ट लाइक देम, जो उसके जैसे ही होते हैं। एनिमल्स या तो लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन देयर ओन। मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि एनिमल्स तो जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स ये लिविंग थिंग्स है, तो प्लांट्स थोड़ी ना इधर से उधर जाते। लेकिन प्लांट्स कैन ऑल्सो मूव, प्लांट्स भी मूव करते हैं, बट देयर मूवमेंट्स आर नॉट इजीली सीन। लेकिन उनकी मूवमेंट्स हमें दिखाई नहीं देती है। उनके रूट्स बढ़ते हैं, उनके ब्रांचेस बढ़ते हैं, तो वो काइंड ऑफ मूवमेंट्स। यहाँ पे आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो, ये शिप लिविंग थिंग्स हो गए, प्लांट्स लिविंग थिंग्स हो गए, और ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। अभी जो भी लिविंग थिंग्स है इन्वायरमेंट में और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एयर एंड वाटर फ्रॉम द इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स को एयर और वाटर कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से मिलता है। ऑल द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर फुलफिल थ्रू द इन्वायरमेंट। मतलब जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सब की ज़रूरतें अपने अपने इन्वायरमेंट में से ही पूरी होती हैं। मतलब जो भी, मतलब हमें जो खाना मिलता है वो हमारे प्लांट्स ही देते हैं, हमें जो पानी मिलता है वो रिवर्स, पॉन्ड्स,
लेक, इससे ही हमें मिलता है। प्लांट्स टू गेट द हेल्प फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, मतलब प्लांट्स को भी मदद होती है इन्वायरमेंट की। ह्यूमन बींग्स यूज़ मेनी थिंग्स फॉर द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे ह्यूमन बींग्स के यूज़फुल होती हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट लेसन, आवर इन्वायरमेंट। इसके थोड़े से हम जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम देखेंगे तो देखो, द प्लेस ऑफ अ स्टोन चेंज ओनली इफ समवन पिक इट अप एंड मूव, मतलब अगर स्टोन की जगह हमें चेंज करनी है, स्टोन यानी पत्थर, तो उसकी जगह वो खुद नहीं चेंज कर पाएगा। समवन पिक इट अप, किसी को उसको उठा के रखना पड़ेगा। वी वेव क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, वूल एंड सिल्क, हमारे जो कपड़े बनते हैं वो किससे बनते हैं? कॉटन, वूल, सिल्क, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से। लीव फॉल ऑफ द ट्री, दे टू रोट एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, मतलब झाड़ के जो पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। मैंने जहाँ पे टिक किया है वही मैं वो मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्पैरो बिल्ड नेस्ट, मतलब जो स्पैरो है वो अपना घर खुद बनाती है, मतलब घोंसला। सीडलिंग ग्रो इनटू प्लांट्स, मतलब पहले पौधा होता है छोटा सा सीडलिंग, उसके बाद ही उसका क्या बन जाता है? प्लांट्स। व्हेन अ बर्ड ब्लूम इनटू द फ्लावर इट्स पेटल्स ओपन, जब बर्ड यानी कली, जब वो खिल जाती है तब उसका क्या बन जाता है? फ्लावर्स, और उसके पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ ओपन हो जाती है। अभी ये ट्रू फॉल्स देखो। द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर बाय द विंड, मतलब प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो कभी कभी विंड मतलब हवा की वजह से इधर उधर स्कैटर मतलब फैल जाते हैं। ट्रू। प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग्स है? नो, फॉल्स। स्पैरो ग्रो बाय ईटिंग इंसेक्ट एंड फूड ग्रेन, स्पैरो क्या खाती है? इंसेक्ट एंड फूड ग्रेन। ट्रू। यहाँ पे स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड, मतलब रॉन्ग वर्ड को हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। शेप ईट सीड्स लीव्स, शेप क्या खाती है? लीव्स खाती है, इसलिए सीड्स को क्या किया है? हमने कट किया है। वूल एंड सिल्क इट्स ऑब्टेन फ्रॉम ट्री एनिमल, वूल ये हमें शिप से मिलता है, सिल्क अल्सो हमें सिल्क वूम से मिलता है, इसीलिए ये किससे मिलते हैं? हमें एनिमल से, नॉट ट्रीज, तो ट्री को हमने कट किया है। स्पैरो ले एग्स यंग वंस इन नेस्ट, स्पैरो क्या देती है? मतलब अपने बच्चों को जन्म नहीं देती है तो उसके क्या होते हैं? अंडे होते हैं, अंडे से पिल्ले बाहर आते हैं, तो स्पैरो ले एग्स, मतलब स्पैरो क्या देती है? एग। रॉक बर्ड्स कैन ग्रो, रॉक यानी पत्थर, बर्ड यानी कली, तो इन दोनों में क्या ग्रो होगा? पत्थर ग्रो होगा या बर्ड्स? तो बर्ड्स कैन ग्रो, रॉक क्या है? कट है। यहाँ पे आंसर इन वन वर्ड और टू वर्ड्स है। वॉट इज अपसेट ऑन बैरन लैंड, बैरन लैंड यानी जो ज़मीन जिसमें कुछ उगता नहीं है, तो बैरन लैंड्स के ऊपर क्या अपसेंट रहेगा हमारा? प्लांट्स, प्लांट्स आएंगे ही नहीं उधर। वॉट डू स्पैरो ईट, स्पैरो क्या खाती है? इंसेक्ट एंड ग्रेन। तो ये थोड़े हार्ड वर्ड्स भी हैं जो कि तुम्हें लिखने हैं, जैसे कि बैरन है, इंसेक्ट है। व्हाट इज़ देयर इन स्पैरोज नेस्ट, स्पैरो के नेस्ट में क्या होता है? एग, अंडे होते हैं या तो उसके पिल्ले होते हैं। फ्रॉम वेयर डू लिविंग थिंग्स गेट फूड, मतलब लिविंग थिंग्स को खाना कहाँ से मिलता है? तो एनवायरनमेंट से। व्हाट इज़ द मटेरियल दैट इज़ यूज बाय बर्ड टू बिल्ड नेस्ट, मतलब नेस्ट बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज़ करते हैं पंछी? कॉटन, स्टिक एंड थ्रेड, कॉटन यानी कापूस जिसको बोलते हैं, कपास, स्टिक यानी लकड़ियाँ छोटी छोटी मतलब एकदम काड़ी की जैसी, और थ्रेड यानी धागा। विच एनिमल इट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, मतलब कौन से एनिमल है जो डेड एनिमल मतलब मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश मतलब मांस खाते हैं? वल्चर्स एंड फॉक्स। वॉट इज़ मेड फ्रॉम क्ले, स्टोन एंड वुड बाय मैन, मतलब क्ले यानी मिट्टी, स्टोन यानी पत्थर, वुड यानी लकड़ी, इससे आदमी क्या बनाता है? तो अपने घर। यहाँ पे बस ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, तुम्हें 3 टाइम लिखना है और अच्छी तरह से ध्यान से उसमें जो भी हार्ड वर्ड्स आएंगे वो भी 3 टाइम्स लिखने हैं।